अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। उम्मीद है आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अगर दिख रही है तो हाँ या ना में बता दें इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो आज हम अपने सिलसिले को जहां पर हमने लास्ट छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीक हमने 5 नंबर्स अरबी के सीखे थे कि इन्हें क्या पढ़ा जाता है। आप लोगों में से कोई है जो हमें बता सकती है कि वो 5 नंबर्स कौन से थे अरबी अरबी के जो हमने सीखे थे? बल्कि हमने 6 नंबर सीखे थे जीरो के साथ। आप लोगों में से किसी को याद है जीरो को क्या कहते हैं? किसी को याद है? टेस्ट नहीं ले रहा हूं मैं। सिफर सिफर सिफ्र। हाँ, सिफर सिफ्र। वाहिद इस्नानुन एक एक सलासा करके करते वाहिद हैं। इस्नान सलासा अरबा हमसा। हाँ, यानी हम एक एक करके करते हैं ताकि सब लोगों को आसानी हो। जीरो था सिफ्र, ठीक है। वन था या एक था वाहिद। दो इस्नान। तीन सलासा। चार अरबा। पांच खमसा। ये हमने 6 नंबर्स सीखे थे। आज हमने बाकी 5 नंबर्स जो 10 के अदद में आते हैं इन्हें अरबी में सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे दोहराएंगे। ठीक है, 6। रुक जाए 1 मिनट। हाँ, अच्छा, अब अभी आप दोबारा से। ستة सित्ता, ठीक है। 7। سبعة 8। ثمانية तमानिया। 9। تسعة तिस्आ। 10। عشرة आशरा, ठीक है। तो ये 5 नंबर्स हो गए। कौन कौन से? 6, सित्ता, 7, सबआ, 8, तमानिया, 9, तिस्आ, 10, आशरा। ठीक है, तो ये 5 नंबर्स हमने आज सीखे हैं। इन्होंने क्या कहा है? उद्दा मअल मुअल्लिमी वहफज, यानी मुअल्लिम के साथ आप इसे इसे शुमार करें और फिर इसे याद कर लें। ठीक है, यानी 6, 7, 8, 9, 10 को क्या कहते हैं? सित्ता, सबआ, तमानिया, तिस्आ, आशरा। ठीक है, अब आपको इन्होंने क्या कहा है? इस्तमिअ इला ज़मीलिक सुम्मा अशिर इला रक़मिल मस्मूअ। ठीक है, अच्छा, अब आपको करना क्या है? छोटा सा एक्सरसाइज करना है। वो ये कि 2 ग्रुप हैं, आप लोग एक दूसरे के टेस्ट लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अंबर और अल्फिया जो है वो 2 नंबर्स लेंगी और एक दूसरे से सवाल करेंगी कि ये कौन सा नंबर है, यानी या तो इस शक्ल में कि 7 को क्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये कह सकते हैं कि 8 को क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाता है। इस तरह 2 लोग मिलकर इसको जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप लोग सबके बीच में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है ना, तो अंबर और अल्फिया एक ग्रुप है, आसिया और अस्मा इमरान एक ग्रुप, और शहनाज शहनाज और अस्मा फारूक एक ग्रुप है। तो सबसे पहले अंबर और अल्फिया, आप लोग एक दूसरे की ना थोड़ी सी टेस्ट ले लें कि 7 को जो है ना वो क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, इस तरह। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए stop कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, अब आप जो है ना अंबर और अल्फिया, आप एक दूसरे की ना थोड़ी सी खबर लें। जी, मतलब कैसे क्वेश्चन करना है अरबी मतलब में? आपको ये पूछना है कि 7 को क्या महाजा कहते हैं। 7 को मिसाल के तौर पर अरबी में क्या इस अदद को कहते हैं। आप चाहें तो 1 से 10 का भी पूछ सकती हैं। ठीक है, मतलब वो तो 1 से 10 कोई भी अभी नंबर तो हाँ, कोई नंबर भी लिखा दो हुआ तीन, है। हाँ, 2 नंबर्स आप एक दूसरे को पूछे, कोई भी 2 नंबर्स। ठीक है, चले एक या चलिए ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं तो आसानी होगा। 0 और नहीं 1 वो का आप ले लें। 1 मिनट, वो 10 नंबर तक हमें मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है, सिर्फ फाइव नहीं तो फाइव वो तक ही पता है। कोई बात नहीं है ना, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो कोई बात नहीं है। आप सिर्फ स्टार्ट करें पहले,
0 से स्टार्ट करते हैं, फिर या फिर आप चाहें तो 5 से या 6 से भी स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह करते हैं ना। चले मैं करता हूँ, अब आसान करते हैं मामला। तो मैं अंबर और अल्फिया दोनों से मुखातब हूँ, ठीक है, मुखातिब हूँ, और मैं जी। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि 6 को क्या कहते हैं और 7 को क्या कहते हैं। 6 का जवाब अंबर देंगी, 7 का जवाब अल्फिया देंगी। 6 को सित्ता शायद। सित्ता कहते हैं, हाँ। सित्ता, जी। और 7 को सब सबआ, आइन के साथ सब सबआ, ठीक है, 7 को सबआ कहते हैं, ठीक है। अगला आसिया और अस्मा इमरान, ठीक है। आप बताएंगी कि 8 और 9 को क्या कहते हैं। 8 बताएंगी आसिया और 9 बताएंगी आसमा। सब 8। 8 सबआ नहीं है, ठीक है। अभी जैसे अल्फिया ने बताया कि ओ सॉरी, 7 जो है वो सबआ है, समानिया। 8 जी क्या है, जी, समानिया। समानिया, ठीक है, समानिया, वेरी जी। गुड। अच्छा, आसमा आप बताएंगी 9 नंबर को। 9 तीसरा। तिस्आ, तिस्आ, आइन के साथ तिस्आ, ठीक है, जी, तिस्आ। तीसरा। अच्छा, अच्छा, शहनाज अच्छा अभी अच्छा, आसमा फारूक हैं और शहनाज थी, अभी उम्र ताहब ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं उनको अलग से मैं पूछता हूँ, पहले दिखा दूँ उन्हें। अच्छा, तो आसमा फारूक और शहनाज आप बताएंगी, शहनाज आप बताएंगी 10 को क्या कहते हैं, और आसमा फारूक आप बताएंगी 4 को क्या कहते हैं। 10 की अशरफ बोलते हैं, अशरफ। आशारा, आशारा, अशरफ। आशारा, ठीक है। अच्छा, ये जो जी सारे हाँ। को रूल पढ़ रहे हैं ना, अरबा। इसका मैं आपको एक दिन एक पूरा कायदा बताऊंगा कि इनको पढ़ते कैसे हैं। बाद में भी हम ये प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अदद के अरबी जुबान में पूरे कायदे हैं, ठीक है। तो इनका जी मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन आपकी अभी आप, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, ब्लैंक है। हाँ ब्लैंक इसलिए क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा वो देख रहा हूँ ना कि आपको याद है या नहीं, ठीक है। फिर मैं जब स्क्रीन दिखाऊंगा तो वो खुद ही याद आ जाएगा सारा, इसलिए इस वजह से मैं स्क्रीन अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं करूंगा, अभी शेयर करता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, पहले खाली थोड़ा सा एक दूसरे से पूछ लें। तो शहनाज ने कहा कि 10 का अशरा है, और असमा फारूक 4 को क्या कहते हैं। अरबा। अरबा, जी। अच्छा, उम्म ताहा, हम आप चूंकि अभी आई हैं, हम स्क्रीन को रीशेयर करते हैं दोबारा से, 1 मिनट, जी। अच्छा, अभी स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, तो हमने अभी ये 5 मजीद नंबर्स प्रैक्टिस किए हैं। सित्ता, सबआ, तमानिया, तिस्आ, अशरा। ستة हाँ, سبعة ثمانية हम्म, تسعة تسعة अशरा, अशरा, ठीक है, अशरा। तो ये 5 नंबर्स हमने अभी प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो हम अभी बस एक दूसरे से जरा सा पूछ रहे थे कि उनको कितना याद है। अभी गौर से आप भी देख लें, ठीक है। 6 को कहते हैं सित्ता, 7 को कहते हैं सबा, 8 को कहते हैं तमानिया, 9 को कहते हैं तिस्सा, 10 को कहते हैं अशरा। अच्छा, अब अब क्या है, अब मैं जिसे बोलूंगा, जिसे जिसका नाम मैं लूंगा, वो मुझे इस ऑर्डर में, ठीक है, इस ऑर्डर में मुझे बताती चली जाएंगी कि मैं जिस नंबर को वो कहूंगा, वो नंबर को वो अरबी में बताएंगी कि इसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलें, तो मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ, लाइन से हम चलते हैं, अल्फिया से। अल्फिया, इसको क्या कहते हैं। अल्फिया, Which one? इसको क्या कहते हैं। वाहिद। वाहिद, माशाल्लाह, तो ये सबसे पहले हमें जाएगा वाहिद। फिर इसको क्या कहते हैं, अंबर। इस्नान। इस्नान, जज़ाकल्लाह खैर। आसिया, इसको क्या कहते हैं। सलासा। सलासा, वेरी गुड। अस्मा इमरान, इसको क्या कहते हैं। أربعة अरबा। फिर अगला नाम शहनाज, इसको क्या कहते हैं। शहनाज, इसको क्या कहते हैं।
खमसा खमसा, वेरी गुड। उम्म ताहा, इसको क्या कहते हैं, 6 को? सित्ता सित्ता, वेरी गुड। अच्छा, फिर से ऊपर आ जाते हैं। अल्फिया, और कोई नहीं बचा ना? असमा फारूक से मैंने पूछ लिया था ना, हाँ पूछ लिया था शायद, हाँ। अब अल्फिया, इसको क्या कहते हैं? 7, सॉरी, हाँ इसको 7। ये तो स्क्रीन पर भी लिखा है, चीटिंग कर सकती हैं आप। म्यूट पे हैं आप। सबअ, सबआ, सबआ, ठीक है। अच्छा, अंबर, 8 को? समानिया समानिया। 9 को? आसिया? तिस्आ, तिस्आ। और आसमा इमरान, अ, आप बता दें आखिरी। عشرة अच्छा, ठीक है। ये क्या है? हमने ये जो 10 नंबर सीखे हैं ना, बहुत बुनियादी तौर पे सिर्फ हम थोड़े थोड़े नंबर सीख रहे हैं, ताकि हमारे जहन में एक आइडिया पैदा हो कि ये दिखते कैसे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ये इसी शक्ल से लिखे हों। यानी इसमें गोलता दिख रहा है ना आपको आखिर में, हर में हमने जितने भी पढ़े हैं वाहिद इस्नान के अलावा, सब में एक गोलता आखिर में मौजूद है। सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, ठीक है, सबा, समानिया, तिस्आ, अशरा। लेकिन जरूरी नहीं कि ये गोलता हर सूरत में ही आए, ठीक है। बस ये अपने जहन में रखिएगा, इसके कुछ कायदे हैं, कभी ये गोलता नहीं भी आता है, ठीक है। और वो कायदे क्या है, वो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह उसके लिए पूरी क्लास रखेंगे, ठीक है। अदद की एक पूरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको सारे उसके रूल्स जो है ना वो आपको करा दूंगा, ठीक है, ताकि नंबर्स में आपको परेशानी ना हो। नंबर्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं अरबी के, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, तो ये हो गया। आज से अब इसका मैं पूरा बाकायदा आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको अभी इस क्लास में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, एक्सरसाइज पर चले आते हैं। थोड़ी सी जो हमने सीखा है ना, इसको अब हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो अब आप लोगों को सिर्फ मुझे थोड़ा सा हेल्प करना है, बताना है आपको सबा कौन सा है। 7 6 बीच 7, में जो है। नहीं बीच में नहीं, सबा सॉरी सॉरी, इधर 7। सॉरी 7, मेरा स्क्रीन छोटा था। हाँ ये 7 है। आशरा तो इन्होंने मार्क कर रखा है, सित्ता, 6 सित्ता, 6 है। ستة 6 6 है, 6, ठीक है। समानिया, 8 8 सॉरी, तो बुरा लग जाता है। तिस्आ, 9 9 9 ठीक है, तो ये तो हमने करा लिया। अच्छा, बाकी इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मजीद हम तवज्जो दें। अभी फिलहाल हम बैक चल जाते हैं अपने लेसन पर। अच्छा, पिछले वीक हमने ये कर लिया था ना, हल हाज़ा बैतुन, हल हाजी, हमने हाँ या ना वाले सवाल को देखा था, और हमने कहा था कि हल जो है ना इसका इस्तेमाल कब होता है, हमजा जो है इसका इस्तेमाल कब होता है, ठीक है। और हमने देखा था कि यस के लिए, हाँ के लिए नाम कहते हैं, और नो के लिए क्या कहते हैं, ला। ये हमने देखा था ना। ये कहाँ देखा? अच्छा, मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ अगर याद नहीं। नाम यानी जी, ला यानी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा बिग स्क्रीन पे कर देता हूँ। देखें, हल हाजा कलम, देखें सुने इसे, حاسوب. هل هذا قلم؟ لا، هذا حاسوب. देखें इसको इन्होंने ला कहा क्योंकि ये हासूब है, और इन्होंने पूछा था हल हाजा कलम, तो जवाब था ला, हाजा हासूब, ठीक है। इसी तरह ساعة. هل هذه سبورة؟ لا، هذه ساعة. ठीक है, ये देखें, طالب. هل هذا معلم؟ لا، هذا طالب. ठीक है। इसी तरह طالبة. هل هذه ممرضة؟ क्या ये नर्स है, لا، هذه طالبة. ठीक है ना।
तो ये हमने थोड़ा सा इसकी समझ ले ली थी पिछली क्लास में। शायद कुछ लोग सो रहे होंगे तो उनको नहीं पता है। ठीक है, नहीं किए थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये वाला भी हमने किया था, अलम वाला। हमने पूछा था कि ये बताएं कि ये आ, यानी इसको जवाब ऐसे देना था कि हल हाजा अलम, तो जवाब था नाम हाजा अलम। फिर हमने कमर किया था, हल हाजा कमर, जवाब था नाम हाजा कमर। ये हमने किया था पिछले वीक। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा से नहीं करा रहा हूँ, इसी से मिलता जुलता हम और एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर किसी को नहीं भी याद आ रहा है तो मसला नहीं, इंशाल्लाह अगले वाले में हम अभी दोबारा करेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें। अब इसमें क्या है, आपको एक दूसरे को पूछना है। दो लफ्ज हैं यहाँ पर, ये हमने किया है ना या नहीं किया है, कि कोई हमें याद दिला सकता है? नहीं कलम, किए। हल ठीक और ला ये कहाँ किए थे? नहीं किए थे। हाजा और हाजी ही बस किए थे। ठीक है नहीं किया था। ठीक है, तो ये करते हैं हम इंशाल्लाह आज। ठीक है, संडे तक मेरे क्लासेस अटेंड हो सकें, दूसरा क्लास अटेंड होंगे। कोई बात नहीं है। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए था अगर आपने नहीं सुना। लेकिन जरा बिजी है तो जरा सुन सकेंगे। नहीं तो असल में इंशाल्लाह देखिए, कल मसला से क्या है ना, करके मसला क्या है कि देख आपने नहीं देंगे। सुना है तो मसला ये है कि हम दोबारा फिर जाकर वो नहीं कर सकते ना। लेकिन नहीं कोशिश नहीं करें हमारे साथ समझने की। जो जहां पर नहीं समझ में आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि जितना आपको ना समझा सके। हाजा इशारे के लिए है, हल सवाल के लिए है। ठीक है, सवाल करने के लिए। हल हाजा कलम, क्या ये कलम है? जवाब ला, हाजा किताब। तो इसमें जो एक्सरसाइज है ना वो यही है कि एक आप लोगों में से दूसरे से पूछेगा कि क्या ये कलम है, जवाबन आपसे दूसरे साथी को कहना है नहीं, ये क्या है, ये है, किताब है। इस तरह करना है। ठीक है, तो ये चार ग्रुप्स हमारे अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से बन सकते हैं। तो अंबर, अल्फिया, आसिया, आसमा, शहनाज, उम्मे ताहा और असमा फारूक के साथ देखता हूँ, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें। अंबर और अल्फिया, पहला नंबर 1, तमरुन जैतून। तम्र खजूर, जैतून, जैतून जो हमारे यहाँ कहते हैं वो है। तो स्टार्ट करें आप। अंबर सवाल करेंगी, अल्फिया जवाब देंगी। तम्र का मतलब क्या बताएं? तम्र है खजूर, खजूर यानी खुश्क खजूर जो हमारे यहाँ आमतौर पर मिलते हैं ना, वो तम्र ही रहता है। हाँ, खुश्क खजूर। जी, अब आपको सवाल करना है मैं अल्फिया। हाँ, मैं बोल शहनाज रहा आप हूँ। कुछ कह रही हैं? जी, मैं बोलना क्या बोल। नहीं नहीं, हम अभी अंबर और अल्फिया से पूछ रहे हैं। जी, हल हाजा तमु क्या है? तमु हाँ, हल हाजा तम्र। ठीक है, आपको वक्फ हल करना है यहाँ हाजा पर। तम्र। हाँ, तमरुन नहीं कहेंगे। आप चूंकि वक्फ करेंगी रुक जाएंगी, इस वजह से आप इसे क्या पढ़ेंगी, हल हाजा तम्र। हल हाजा तम्र। हाँ, क्या ये खजूर है, क्या ये खजूरें हैं? ठीक है, ला हाजा जैतून। बहुत अच्छा। नहीं, बल्कि ये क्या है, जैतून है। आपने जैतून। जवाबन ये कहा। ठीक है ना, बाकी को समझ में आ रहा है ना? हल हाजा तम्र, ला हाजा जैतून। अगला, आसिया और आसमा इमरान। नंबर 2, दुलार और रियाल। दुलार तो पता ही है, यूएस डॉलर, और रियाल जो कि सऊदी की करेंसी है या नोट है। जी, सर मैं पूछूं? हाँ हाँ, आप सवाल करें, कोई भी एक आगे बढ़कर जी सवाल जी करें। जी। هل هذا دولار؟ لا هذا ريال. माशाल्लाह। ठीक है, अगला, अगला कौन है? शहनाज है और उम्मे ताहा है। मैं बोलना हल जी जी, हाजा विसादतुन। रुके, यहाँ पर रुकना है आपको, रुक जाए। आपने कहा हल जी जी हाजा। हाँ, नहीं 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 बोल। हाँ, बोलिए बोलिए। हल हाजी। हाँ, हल हाजी ही, हाजी ही। हल हाजी विसादतुन।
हाँ, विसादतुन भी नहीं कहेंगे, हम वक्फ करेंगे। हाँ विसादा। हल हाज़िही विसादा, विसादा किसको कहते हैं? तकिया। तकिए को कहते हैं। और जवाब में उम्म ताहा आप क्या कहेंगी? ला हाजिही नज़ारा। हाज़िही नज़ारा, ये क्या है? ऐनक है या चश्मा। चश्मा है? चश्मा है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है वो, अच्छा रमीजा आ गई हैं। रमीजा अब चूंकि आ गई हैं तो अस्मा फारूक आपको आपका पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, ठीक है। रमीजा आप हैं क्लास में? रमीजा आप सुन पा रही हैं? रमीजा आप म्यूट पर हैं, शायद उनका नेटवर्क का थोड़ा मसला है, ठीक है। ओके, तो अस्मा फारूक मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अगले में रमीजा को शामिल करेंगे। हल हाज़िही फातिमा? ला हाजिही आयशा। हाज़िही आयशा, ठीक है। क्या ये फातिमा है? आपने कहा नहीं, ये आयशा है, ठीक है। तो देखिए, बोलने से ना थोड़ी सी एक तो कॉन्फिडेंस आने लगती है इंसान को कि हमने जो सीखा अब हम उसको बोल पा रहे हैं, ठीक है। जो भी हमने सीखा अब उसको हम इस्तेमाल करके बोल पा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सी प्रैक्टिस हमारी अब होना शुरू हो गई है। अच्छा, अगला जो है, इसमें उन्होंने क्या किया है, आपको ये 4-5 ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। आपको तय करना है कि यहां पर कौन सा मुनासिब इन 5 अल्फाजों में से आएगा। और उन्होंने 5 अल्फाज कौन से दिए हैं? हल, मन, मा, हाजा, हाजिही। हल सवाल के लिए, मन यानी किसी इंसान को पूछने के लिए, आकिल के लिए आता है मन, कौन। माँ ये भी कौन के लिए आता है लेकिन गैर आकिल के लिए, हमने पढ़ा था। हाजा इशारे के लिए, मुजक्कर के लिए। हाजिही इशारे के लिए, मुअन्नस के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो काम है वो क्या है? एक मिनट, हाँ। अभी जो हमारे पास काम है वो ये है कि आप लोग अब मुझे बताएंगे, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। इन्होंने एक खाली जगह रखी है और कहा है इमला इल फराग, खाली जगह को पुर करें, बिल मुनासिबी, जो मुनासिब है उसमें से, मिम्मा याती, जो अब आगे आ रहा है, यानी इन 5 में से जो आ रहा है उसमें से जो मुनासिब हो उसे आप भरें। तो यहां पर इन्होंने खाली जगह छोड़ी है और पूछा है हाजा, और जवाब में दिया गया है हाजा किताबुन। तो यहां पर कौन सा लफ्ज आना चाहिए? हल हल। हल है। हल भी आ सकता है और माँ भी। माँ जी भी जी, आ सकता है। हल और हल माँ भी आ दोनों आ सकता सकते हैं। हल और माँ दोनों आ सकते हैं। बाकी कोई इख्तिलाफ या इत्तेफाक है, या किसी को कोई सवाल है कि यहाँ पर हल और माँ दोनों आ सकते हैं या फिर कोई एक ही आएगा, जिसे जो लगे आप ये बोलें, हाँ, दोनों ताकि हम डिस्कस कर सकें ऐसे। दोनों दोनों सर जी। माँ ज्यादा मुनासिब है। माँ ज्यादा मुनासिब है, क्यों? हल क्यों नहीं आ सकता? हल एक्चुअली वो उसके लिए होता है ना कि मतलब कोई दो चीज को बताने के लिए, जैसे कि नहीं, ये हल है या नहीं ये नहीं, है। नहीं नहीं, वो अच्छा। तो आ हमजा होता है, लेकिन हल में ओ जवाब हाँ में, हाँ हाँ। याद रखें, हल अगर हो हाँ। तो जवाब में नाम या ला आना है, या इस तरह का कोई पहलू ओके। होना चाहिए, यानी या तो आप उसको जवाबन हाँ या जवाबन नहीं नाम। इस सूरत में देंगी। क्या यहाँ पर जवाब में हाँ या नहीं का कोई पहलू मौजूद है? जवाब है हाजा किताब, नहीं ये नहीं, किताब है। माँ माँ आएगा। होगा। माँ आएगा। माँ हाजा। हाँ, अगर ये सवाल होता हल हाजा किताब, तो आप कह सकती थी हाजा किताब, हल हाजा किताब, तब आपसे कह सकती थी हाजा किताब। यहां पर वो नहीं है, यहां पर क्या है? हाजा, यानी इससे पहले एक सवाल है, तो इसके शुरू में होना चाहिए माँ हाजा, ये क्या है? हाजा किताब, ठीक है ना। तो दो जवाब नहीं है यहाँ पे, मुनासिब जो जवाब है वो सिर्फ एक ही है और वो है माँ, माँ। ठीक है। माँ हाजा, हाजा किताब, ठीक है। जी अच्छा, जी। अगला, हाजिही, मन। मन। हाजिही तबीबा। मन। माँ मन हाजिही। मन मन हाजी। होगा।
हाँ, किसी ने मन माँ भी हाजिर। कहा है, किसी ने माँ भी कहा मन है। हाजिर। हाँ, माँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तबीबा है। याद रखिए, हमने तबीब पढ़ा था। तबीब यानी जो मर्द, जो डॉक्टर होता है उसके लिए, और तबीबा जो फीमेल डॉक्टर औरत। होती है, ठीक है, उनके लिए तबीबा। तो यहाँ पर क्या आएगा? मन मन। के लिए आकिल है, ठीक है ना? मन हाजिही। तो ये जवाब आएगा मन हाजिही। एक सेकंड, मन हाजिही, हाजिही तबीबा, ये डॉक्टर है। अगला, हाजिही माँ। माँ गस्साला। हाजिर। अच्छा, एक मिनट। हाजिही हल आएगा गस्साला, यहाँ पे। नाम, हल हाजिही गस्साला। हल आएगा। हल्ला। बिल्कुल, अल जिसने माँ हाजिर कहा है। अल गस्साला। हाजिही गस्साला। जी, किसी ने माँ भी कहा था, लेकिन जवाब में नाम मौजूद है, ठीक है? जवाब में नाम मौजूद है, इस वजह से यहाँ पे हल आएगा। हल हाजिही गस्साला, क्या ये वॉशिंग मशीन है? नाम, जी, हाजिही गस्साला, ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है? अगला, हल हल, अब इन्होंने हल हल दे रखा है। हाजा। हाज। हाँ, ये हाजा। ज़ाबित है, पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पर जी। हाजा आना चाहिए। हाँ, आप लोगों को जाल दिख रहा है कहीं? आ गया जाल? दिख ही नहीं दिख रहा जाल। इसके लाम नहीं चल। ये है ना शिफ्ट लाम वाला और इसके लाइन। बाद ये रा है, दाल है, या ला ये रा। अच्छा, ऊपर आजा। रखा है इन्होंने। अच्छा, फर्स्ट लाइन पर। हल हाजा ज़ाबित? ला। ला। हाजिही हाजिही तबीबा। हाजिर तब। हाँ, हाजिही तबीबा, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाजिही तबीबा, देख लें आप अच्छे से एक बार, ठीक है? मा हाजा, हाजा किताब। मन हाजिही, हाजिही तबीबा। हल हाजिही गस्साला? नाम, हाजिही गस्साला। हल हाजा ज़ाबित? ला, हाजिही तबीबा, ठीक है? तो ये भी दोबारा हमारे। से बताइएगा। हाँ, आ किसके लिए यूज होता है? जैसे आ हाजिही गस्साला नहीं बोल सकते? नहीं, आ बोल सकते हैं, क्योंकि आ जो है ना हमजा, वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ ना वाले सवाल के लिए भी, और जिसमें आपको तफसील देनी पड़ती है कि या तो ये है या फिर वो है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हल जो होता है ये हमेशा हाँ या ना के सवाल के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे जहन्नम कहेगी ना जब अल्लाह ताला से, कि जब उसमें काफी लोग भर जाएंगे, अल्लाह ताला हम लोग सबकी हिफाजत फरमाए, ठीक है? तो वो कहती है ना, हल मिन मजीद, क्या और भी है? हल मिन मजीद, क्या और भी है? यानी उसने सवाल किया कि और है या नहीं, यानी हाँ या ना में अल्लाह ताला से उसने जवाब तलब किया। हल मिन मजीद, क्या मजीद और भी हैं? यानी इतने ज्यादा होंगे अऊज़ुबिल्लाह जहन्नम में, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अदद जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, हमारे पास 5 मिनट हैं। आज जो हमारा मौजू है वो बहुत आसान सर आसान है, ठीक है? हमने अपने क्लास में भी किया था, ज़मीर, प्रोनाउन, इसी को हमें आज थोड़ा सा देखना है। तस्वीर पर थोड़ा सा गौर करके रखिएगा कि कौन कौन है, अगला सवाल इसी से आएगा, ठीक है? इस वजह से, ठीक है? मैं ऑडियो चलाता हूँ, आप लोग सुने, और फिर हम अगले पेज पे जाएंगे, ठीक है? गौर से सुनिएगा। आप लोगों को पता है ना कि ज़मीर कौन कौन सी है? अना यानी मैं, अंता यानी तुम, हुआ यानी वो मर्द, अना यानी, अना दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। अंता मर्द के लिए, अंती औरत के लिए, तुम, और हुआ उसके लिए यानी मर्द के लिए, और हिया उस औरत के लिए, ठीक है? तो ये जहन में अपने रखिएगा इंशाल्लाह। फिर इसको सुने आप, फिर आगे बढ़ते हैं। أنا حسن. أنا معلم. हम्म, इसने क्या कहा? अना यानी मैं, अना हसन, ये पहले अपना नाम बता रहा है, और हसन क्या है? अना मुअल्लिम, यानी वो टीचर भी है, पढ़ाता भी है,
ठीक है। तो इसने अपना नाम और अपना पेशा दोनों बताया है, ठीक है। यानी ये क्या काम करता है, इसका क्या, इसकी रोजी रोटी किससे चल रही है, या फिर ये क्या काम करता है वो बता रहा है, ठीक है। أنت أنت خالد أنت طالب هو محمود، هو الطبيب. أنا عائشة أنا معلمة أنت زينب، أنت طالبة. هي مريم هي ممرضة मैं दोबारा चलाऊं इसे, या एक काफी है, दोबारा चला दूं? जी अगर सर किसी का कोई काफी है। सवाल है, एक और बार चलाना है इसे, इनफ? अच्छा, ठीक है। तो ये याद रखें, हसन जो है वो मुअल्लिम है, खालिद वो ये तालिब है, महमूद तबीब है, आयशा मुअल्लिमा है, जैनब तालिबा है, मरियम मुमर्रिदा है या नर्स है। अच्छा, तस्वीर में अगर कोई हिजाब में ना हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे माजूर समझे, क्योंकि मैं इसका जो ना वो जामिन नहीं हूँ बनाने वालों का। तो आगे इंशाल्लाह इन्होंने जो तस्वीरें दी हैं इंशाल्लाह वो सारे जो हैं वो हिजाब में हैं, लेकिन इसमें जो है ना ये मसला है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है वो जाते हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है, पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। इस समय और استمع وضع الرقم تحت الصورة المناسبة क्या कहा इन्होंने, इस समय आप सुने, वदा और रखें किसको, अर्रक़म उस अदद को, तहत सूरती अल मुनासिबा उस सूरत की जो उस रकम के मुनासिब हो। यानी वो आपको कुछ बताएंगे, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये। अब आपको देखना है कि एक किन पर फिट हो रहा है, दो किन पर फिट हो रहा है, तीन किन पर फिट हो रहा है, और उस रकम को सिर्फ नीचे रखना है, ठीक है। तो आप पहले सुने गौर से। واحد वाहिद, هي ممرضة वाहिद हिया मुमर्रिदा, तो वाहिद किसके नीचे आना चाहिए? सेकंड, सॉरी मुमर्रदा 3। नहीं, मतलब ये वाहिद यानी वन, याद रखिए इन्होंने नंबर्स का भी टेस्ट लिया है आपका। अच्छा, वाहिद यानी वन, ओके वन हिया जी मुमर्रिदा, मुमर्रिदा कौन है यहाँ पर इस सूरत में, ये है ना, तो इसके नीचे वन हाँ आएगा, सेकंड ठीक है। वन। ये मैंने एक आपको समझा दिया, अगला सुनो, ओ अच्छा अच्छा। ठीक है। واحد هي ممرضة 2 अच्छा, ये क्लास هو محمود. 3 أنا معلمة 4 अच्छा, एक मिनट أنا रुकते हैं, ठीक है। क्लास दोबारा ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह, ये क्लास अब फिनिश हो रही है, ठीक है, ताकि बीच में कट नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम।